हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में लेंसकार्ट के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। जी हाँ, कंपनी के दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स किस प्रकार के आए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किस तरीके के कंपनी के नंबर्स आए हैं, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है, घटता हुआ देखने को मिला है, क्या होता हुआ नजर आया है, और अब इससे मंडे को शेयर में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सब कुछ हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले दोस्तों नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। और ये हम नंबर्स पर आ चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। इसके अलावा कंपनी के जो फिगर्स है दोस्तों, याद रखिएगा, वो दे रखे हैं इन मिलियन, राइट। तो मिलियन में ना बोल के हम करोड़ में बात करेंगे, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू से। कितना कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको देखने को मिला है, इसे बात ध्यान रखिएगा। इन द ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर था, उसमें कंपनी का रेवेन्यू था करीबन 1735 करोड़। ये दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है, 2096 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो आपको बढ़त देखने को मिलेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस, सॉरी, वाई वाई बेसिस पे। एंड वही क्यू ऑन क्यू में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू था 1894 करोड़, वो बढ़कर हो चुका है 2096 करोड़। तो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि वाई वाई तो ग्रोथ है ही, और क्यू ऑन क्यू भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ ग्रोथ। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको वाई वाई भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, सालाना तौर पर भी इंक्रीज हुआ है, प्लस क्यू ऑन क्यू तौर पर भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है। दोनों में बढ़त देखने को मिली है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कंपनी के रेवेन्यू की। टोटल इनकम पे देखते हैं कि टोटल इनकम किस प्रकार से कंपनी की रही है। टोटल इनकम में अदर इनकम का पोर्शन होता है। तो बस ध्यान रखिएगा, पिछले साल तक कंपनी की टोटल इनकम थी 1805 करोड़, वो बढ़कर हो चुकी है 2129 करोड़। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1946 करोड़ कंपनी का टोटल इनकम था। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्लियर है कि जो ग्रोथ है वो हमको देखने को मिली है। कंपनी का जो अर्निंग्स है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। सालाना तौर पर भी दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी है, और क्यू वन के तौर पर भी कंपनी की अर्निंग्स जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है, इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू हो जाए या फिर टोटल इनकम हो जाए। तो दोस्तों बात हो गई कंपनी के टॉप लाइन की। अब बात करते हैं कि किस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट हमको आता हुआ देखने को मिला है। क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, फिर घाटे में आ गई है। चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। अब तो देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का पिछले साल तक कितना था। पिछले साल कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया था, और रिपोर्ट किया था ऑफ 86 करोड़, राइट। इस बार दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 103 करोड़। जी हाँ, 86 करोड़ से बढ़कर कंपनी का प्रॉफिट 103 करोड़ पर पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सालाना तौर पर। वही जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कंपनी का प्रॉफिट था 61 करोड़, राइट। तो कंपनी का प्रॉफिट 61 करोड़ से क्यू ऑन क्यू में बढ़कर 103 करोड़ हो चुका है। यानी यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा कि कंपनी के परफॉर्मेंस में सालाना तौर पर भी प्रॉफिट में आपको इजाफा देखने को मिला है, बढ़त देखने को मिली है। तो क्यू ऑन क्यू में भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यानी कंपनी का मुनाफा जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्लियरली ये नज़र आता है। तो ये बात अच्छी है दोस्तों, कंपनी का जो मुनाफा है वो हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर, जिसको हम ईपीएस बोलते हैं, तो वो अगर आप देखेंगे पिछले साल तक था 0.51, राइट। कंपनी अपने एक शेयर पे 51 पैसा कमा रही थी, अब वो दोस्तों बढ़कर हो चुका है 61.61, राइट। तो इतना दोस्तों कंपनी का याद रखिएगा ईपीएस हो चुका है। जो पहले 0.51 था वो बढ़कर 0.61 हो चुका है, और जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था वो 0.36 था, तो वो भी दोस्तों बढ़कर अब 0.61 हो चुका है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कंपनी की अर्निंग्स हमको अच्छी देखने को मिल रही है। जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी को ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज जो शेयर का प्राइस है वो किस तरीके से टिक पाएगा। तो ये बात तो क्लियर है कि दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स आपको बढ़िया देखने को मिली है, कंपनी के आंकड़े अच्छे आते हुए देखने को मिले। अब हमेशा देखिए कंपनी जो है वो अच्छी बात है कि शेयर होल्डर्स लेटर भी यहाँ पर जारी करती है, तो कंपनी ने वो भी जारी किया है। तो उस पर अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने क्या कहा है, मतलब अर्निंग्स के बारे में। और देखिए जो फिनेंशियल हाइलाइट्स होती है वो कंपनी रिपोर्ट करती है, तो इसमें आपको नजर आएगा कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 24% हमको सालाना तौर पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर आप H1 में देखेंगे, जो पूरा फर्स्ट हाफ रहता हुआ देखने को मिला है, वहाँ 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हाफ में फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर दोनों आ गए, तो पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग 25% तक की बढ़ोतरी है। वहीं कंपनी का EBITDA अगर आप देखेंगे तो 34.5% रहता हुआ देखने को मिला है, बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और करीबन 19.8% के मार्जिन है। वहीं EBITDA H1 का ऑलमोस्ट 37.1% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 18.9% के मार्जिन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 49.6% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट मार्जिन है वो 5.3% के है, और वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो H1 का रहता हुआ देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले 98% बढ़ चुका है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि काफ़ी आपको बेहतर नंबर्स दिखेंगे।
तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली। कंपनी ने साफ बताया कि 25% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने सालाना तौर पर। एबिटा मार्जिन भी 19.5% पर आ चुके हैं, जो पहले 16% थे H1 के अंदर ऑफ FY25। वहीं अगर आप कंपनी का ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे तो वो ग्रो करता हुआ देखने को मिला 28.1% विथ 18.2% एबिटा मार्जिन। तो इंटरनेशनल भी दोस्तों कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। सेम स्टोर ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो सेम स्टोर में कंपनी ने करीबन यहाँ पर जो एडजस्टेड एस और SPSG जो होता है, दो कंपनी के वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15.3% और 20.8% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखाई है, जो एक्सेलरेटिंग दिखाती है कि स्टोर एडिशन कंपनी का करीबन 203 नेट स्टोर हो चुके हैं। तो याद रखिएगा प्रीवियस ईयर तक कितने थे, करीबन 86। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कंपनी लगातार नए स्टोर ऐड कर रही है। इंटरनेशनली जो मोस्ट ग्रोथ रहती हुई देखने को मिली, यानी सेम स्टोर ड्रिवन जो ग्रोथ देखने को मिली, वो ओनली 22 नए स्टोर्स कंपनी ने ऐड करे हैं, ये कंपनी ने साफ साफ बताया है। इसके अलावा आई टेस्ट अगर आप देखते हैं, कंपनी ने बताया कि कंपनी करीबन 44% की वृद्धि यहाँ पर करी है। इसके अलावा आई वियर यूनिट्स जो कंपनी ने बेचे हैं वो 8.3 मिलियन बेच दिए हैं, करीबन 20% सालाना ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। और नेट न्यू स्टोर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप देखेंगे 143 नए स्टोर ऐड होती हुई देखने को मिली है। 10 मंथ स्टोर पे बैक जो है वो करीबन 431 सिटीज़ का रहता हुआ देखने को मिला है। सो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ के बारे में कंपनी बताती हुई नजर आ रही है, राइट। H1 FY26 में मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आता हुआ देखने को मिला है बाय वॉल्यूम ग्रोथ, जो करीबन 22% की देखने को मिली है सालाना तौर पर। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि कंपनी का आउटलुक किस प्रकार का है, तो इसको भी कंपनी ने जवाब देने की कोशिश करी है। तो FY26 के अगर आउटलुक की बात करता हूँ तो H1 FY26 के अंदर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड EBITDA जो ग्रो किया है वो 55% तक ग्रो करता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने बताया है कि हम करीबन टारगेट कर रहे हैं मोर देन 450 नेट स्टोर एडिशंस इन इंडिया, सिर्फ FY26 के अंदर, जो FY25 में करीबन 282 था। और उन्होंने कहा कि वाइल वी डू नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडेंस बट सिंस वी आर ऑलरेडी 2 months into the quarter वी कैन शेयर दैट आर ओवरऑल परफॉर्मेंस metrics through the end of November indicate a stronger growth trajectory across both revenue and EBITDA in Q3 FY26। यानी कंपनी बता रही है कि जो अगला क्वार्टर कंपनी का रहता हुआ देखने को मिलेगा वो और भी मजबूत आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा कंपनी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है, राइट। तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी टैम क्या है दोस्तों इस पूरे सेक्टर का। तो दोस्तों इसमें कंपनी ने बताया कि जो फाउंडेशन थी हमारे मार्केट थीसिस की वो ये थी कि आई टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम करेंगे। और इसके अलावा FY25 में कंपनी ने जैसा बताया 13 मिलियन आई टेस्ट जो है वो ऑलरेडी कर दिए हैं। जो पहले 2 साल पहले तक अगर आप देखेंगे 5 मिलियन ही थे, तो कंपनी यहाँ पर भी लगातार बढ़त कर रही है। जैसे आप देखेंगे 5 मिलियन थे FY23, फिर FY24 में 8.6 मिलियन, अब 13.3 मिलियन हो चुके हैं। तो ये लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का ये मानना है कि जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिनको विजन करेक्शन की ज़रूरत है, वो ऑलमोस्ट 62% के आसपास की आबादी कंपनी FY30 तक याद रखिएगा एस्टिमेट करके बताती है, राइट। और पेनिट्रेशन जो है वो करीबन 41% तक हो जाएगा FY30 तक। ओवरऑल कंपनी आगे का एस्टिमेट देती हुई नज़र आ रही है। कॉन्टैक्ट लेंसेज प्लस सनग्लासेस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आई वियर जो मार्केट रहता हुआ देखने को मिल सकता है वो $17.2 बिलियन के आसपास का रहता हुआ देखने को मिल सकता है, जो FY25 का एस्टिमेट जो करीबन 9.2 बिलियन था। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का तो ये मानना है क्लियरली कि बहुत बड़ी ग्रोथ हमको इस पूरे मार्केट में देखने को मिलेगी। और टैम जो है टोटल एड्रेसेबल मार्केट वो भी डेफिनेटली आगे चल के बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और काफ़ी बढ़त कंपनी के हिसाब से देखने को मिलेगी इस पूरे जगह में। अब देखिए लेंसकार्ट में क्लियरली देखिए नंबर्स तो हमको अच्छे आते हुए देखने को मिले, बट स्टिल ऐसा नहीं कि इससे कंपनी की वैल्यूएशन में आपको कमी देखने को मिलेगी, फिर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, ऐसा तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। आई थिंक लेंसकार्ट के अंदर या फिर बाकी भी अगर आप न्यू एज कंपनीज़ के अंदर देखेंगे तो याद रखिए आपको समय देना पड़ेगा इन कंपनीज़ को। ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि कल कंपनीज़ जो है वो बहुत अच्छा मुनाफा रिपोर्ट करती है लगातार लग जाए, राइट। बहुत कम कंपनी होती है जो शुरुआत से दोस्तों मुनाफे में होती है और वो लगातार मुनाफा रिपोर्ट करती रहती है। देखिए इन हमेशा कंपनीज़ के लिए पहला पॉइंट ये रहता है कि अपने आप को मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश करें, राइट। अपने आप को इस तरीके से बनाएं कि लोग पहचानें, और लेंसकार्ट ने आई थिंक ये बहुत बढ़िया काम किया है, राइट। पूरे सेक्टर के अंदर आप कह सकते हैं लीडर आपको देखने को मिल जाती है। तो आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है लेंसकार्ट के लिए। आई थिंक इन नंबर्स के बाद हो सकता है कि कल के दिन यानी मंडे को शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। वैसे तो अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिनों के अंदर जो शेयर था वो थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला, फिर बढ़ा, बट आई थिंक नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिले, तो आई थिंक उसका इंपैक्ट तो ज़रूर हमको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कितना बढ़ता है, लेकिन हाँ लेंसकार्ट ठीक है, अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहा है। कंपनी का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो भी अपने आप में क्लियर लगता है कि हाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर में भी। तो जो फ्यूचर आउटलुक है आगे वाले क्वार्टर का वो भी पॉजिटिव नजर आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।